इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप नाम जप करके अपनी प्रेमिका से शादी कैसे कर सकते हैं। आप नाम जप करके अपने भाग्य का और किस्मत का लिखा हुआ कैसे मिटा सकते हैं और आपके नाम जप जो आप कर रहे हो उसका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कब हमारे नाम जप का फल हमें मिलेगा? आपके दिमाग में दिन रात ये सवाल आता होगा क्योंकि आप दिन रात नाम जप कर रहे हो, प्रभु को याद कर रहे हो और आपने कुछ लालसा कर रखी है या फिर आपने आपके मन में कुछ ऐसी चीजें पाल रखी है जिसको वो पाना चाहता है। तो आप सोचते हो, आप उसके लिए नाम जप कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में चलता है कि आखिर कब इन नाम जप का हमें फल मिलेगा। तो प्रेमानंद जी महाराज इसके ऊपर ये कहते हैं, निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़। अगर इसको हम डिकोड करें तो प्रेमानंद जी महाराज ये बोल रहे हैं कि हमारे जन्मों के संपूर्ण पाप मिटाने के लिए हमें करीब 3.5 करोड़ नाम जप या 3 करोड़ नाम जप चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पाप क्या थे। तो अभी जो हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ ना, इसके पहले हमने 84 लाख योनियों में अलग अलग जगह पर जन्म लिया है। इस 84 लाख में सिर्फ 84 लाख जन्म ही नहीं हुए हैं, उसके अलावा हमारे बहुत से जन्म हुए हैं। जब तक हमारे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला तब तक हमारा मतलब ये पहला ही जन्म है। तो इसके पहले हमारे बहुत सारे जन्म हुए और उन जन्मों में बहुत सारे पाप और अच्छे कर्म भी हुए। तो उसको भगवान सिंपली, हमारा शरीर देखो, मैं डिटेल में बताता हूँ हमारा शरीर कैसे बनता है। एक होते हैं अच्छे कर्म, शुभ कर्म, और एक होते हैं अशुभ कर्म। शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो होते हैं ना, इन दोनों का मिश्रण करके हमारा शरीर बनाया जाता है। उसमें हमारा ये फिक्स होता है कि किससे हमारी शादी होगी, किससे हम मिलेंगे, हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे पास कितने पैसे होंगे, हमारे कितने बच्चे होंगे, या हमारी मौत कैसे होगी और कहाँ पर होगी। ये सारी चीज़ें हमारे कर्मों को जोड़कर लिखी जाती हैं। तो उन कर्मों में हमने बहुत सारे जन्म ऐसे लिए हैं जिनमें हमने बहुत सारे पाप किए हैं। और सबसे बड़ा पाप अगर एक देखा जाए तो भगवान का नाम लेना नहीं भी एक पाप होता है। तो अब मैं आपको सिंपल करता हूँ कि अगर आप 3.5 करोड़ नाम जप कर लोगे तो आपके जितने भी जन्मों में जितने भी पाप हुए ना, सारे पाप मिट जाएंगे। और इन पाप के मिटने के बाद आपके शुभ कर्म आगे आ जाएंगे, और जैसे ही शुभ कर्म आगे आएंगे तो आप उनसे जो चाहे वो पा सकते हैं। आप जो मनोकामना करेंगे वो पा सकते हैं। किस्मत, पहले आप किस्मत के बारे में जानो कि किस्मत कैसे लिखी जाती है। नाम जप करके हम हमारी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, ये जानने से पहले आप ये जानो कि किस्मत होती क्या है। किस्मत जो बेसिकली होती है ना, वो हमारे पूर्वान्य जन्म के पाप और शुभ कर्मों को मिला के हमारी किस्मत बनाई जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप लाना चाहते हो, लेकिन अचानक से आप देखते हो कि उसके अंदर अड़ंगे अड़ जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ना वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर क्या बोलते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो किस्मत बदलने का सिंपलीफाई एक ही सॉल्यूशन है, और वो है हमारे पुराने पाप मिटा देना। तो जैसे ही आपके पुराने जन्मों के पाप मिटेंगे ना, आपकी नई किस्मत अपने आप ही लिखी जाएगी, और वही किस्मत लिखी जाएगी जो आप चाहते हो। तो आपको पहले करना क्या है कि आपको इतना तप करना है, इतनी भक्ति करनी है, और इतना मतलब आपको बहुत ज़्यादा नाम जप करना है कि आपके जो पुराने पाप, जो बड़े बड़े पाप है ना, वो पाप बिल्कुल छोटे पत्थर बन जाए और वो पाप आपके सामने सट जाए और आपकी किस्मत अपने आप ही बदल जाएगी। और हो सकता है कि अगर नहीं बदले, अगर आप नाम जप कर रहे हो, तो नाम जप में एक छोटी सी चीज़ आप ये करिए कि आप पूर्ण समर्पण भगवान के ऊपर कर दिए। मतलब कि है ना, आप कुछ भी मत सोचिए कि मुझे ये चाहिए, मेरा विश्वास डगमगा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको है ना भगवान के ऊपर समर्पण करना है, भगवान के चरणों में खुद को डाल दीजिए। बोलना कि जो भी करो वो आप करो, और आप जैसे ही ऐसा करोगे ना तो आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा और सबसे खास सवाल कि आपके मन में भी चलता होगा कि आप जिससे प्रेम करते हो उससे शादी नाम जप करके आप कैसे कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जैसे ही मतलब नाम जप करोगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी चीज ऐसी आएगी कि जहाँ पर एक बात बोली जाती है, एक चौपाई बोली जाती है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ तस लिखा तहाँ तस होई। अर्थात कि जन्म विवाह मरण एक ऐसी चीज है जो जहाँ लिखी जा चुकी वहीं पर होगी, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन लोग है ना एक पागलपंती ये करते हैं कि एक चौपाई ही सिर्फ बताते हैं। दूसरी चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दूसरी चौपाई ये है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेट सके त्रिपुरारी। अर्थात कि है ना, अगर तुम्हारी कुमारी या फिर अगर तुम जो तप करोगे तुम्हारे प्यार को पाने के लिए, तो है ना महादेव जी एक ऐसे हैं कि आपकी जो लिखी हुई रेखा है, आपकी जो भाग्य की रेखा है, वो भी बदल देंगे। तो अब अपने दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेकर आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ ये करनी है कि शिव जी की आराधना करने लग जाओ। अगर शिव जी की आराधना नहीं कर सकते तो राधा रानी की आराधना करने लग जाओ, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, ये सारे भगवान एक ही है। तो आप किसी एक को भी पकड़ लो, क्योंकि है ना अगर आप किसी को दिल से चाहते हो ना, तो उसको पाने के लिए आपको भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप बहुत जगह पर देखते हो कि किसी की भी मतलब कोई बताता है कि मैंने पूजन किया, मैंने तप किया, ये बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी उससे शादी नहीं हुई, ये वो। तो देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर शादी नहीं हो रही है ना उसकी, तो उसने सच में तप नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपको इस वीडियो में कौन सा भी पार्ट पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आगे ऐसे और वीडियो लाने वाले हैं। राधे राधे।